नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी बार 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आज बात करेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में। दरअसल डब्ल्यूएचओ की तरफ से तो नहीं, लेकिन रॉयटर की तरफ से एक खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि एस्पर्टीन नाम का जो प्रोडक्ट यूज में लिया जाता है, जो कि शुगर की जगह किसी भी प्रोडक्ट को या फिर मिठाई को, खाने वाले प्रोडक्ट को मीठा बनाने के लिए यूज में लिया जाता है, चाहे वो डाइट कोक हो, सोडा हो या फिर शुगर फ्री टेबलेट्स हो, सिरप्स हो और च्युइंगम्स, मिठाई और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जिनके अंदर शुगर फ्री चीज़ें डाली जाती है, जिनको मीठा बनाने की कोशिश की जाती है, उन सभी के अंदर एस्पर्टीन नाम का एक प्रोडक्ट डाला जाता है जो कि शुगर से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। अब ये अनाउंस किया गया है रॉयटर्स के द्वारा। अभी तक खबर डब्ल्यूएचओ की तरफ से नहीं आई है। रॉयटर्स के द्वारा ये कहा गया कि एक कमेटी है जिसका नाम है इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर IARC। इन्होंने ये कहा है कि जो शुगर की जगह जो एस्पर्टीन यूज में लिया जाता है उससे कैंसर होता है, उसे क्रायोजेनिक घोषित करने की तैयारी चल रही है। अब ये तैयारी कैसे चल रही है इसके बारे में भी सुन लीजिए। दरअसल 27 जून से लेकर 6 जुलाई तक एक मीटिंग चल रही है डब्ल्यूएचओ के अंदर, जहां पर वो ये डिसाइड करेंगे या फिर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या एस्पर्टीन से कैंसर होता है या नहीं। अब आपके इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले पहलू नेगेटिव जान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिकता है। तो नेगेटिव के बारे में बात करें तो एस्पर्टीन के ऊपर अगर ये कंफर्म हो जाता है कि इससे कैंसर होता है, तो आने वाले टाइम के अंदर आप ये मान के चलिए जितनी भी बड़ी फूड इंडस्ट्री जो कि सिर्फ डाइट जो कि शुगर फ्री के नाम पर चलती है, वो सारी बंद हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया से जिस भी प्रोडक्ट में एस्पर्टीन यूज में लिया जाता है वो सारे उन्हें बंद करने पड़ेंगे तुरंत। लेकिन दूसरी बात यह है कि 1969 से लेकर अब तक लगातार एस्पर्टीन के ऊपर आप ये मान के चलिए एस्पर्टीन एक ऐसा इकलौता प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है। फाइजर जो कि एक कंपनी है जिसको आपको नाम सुना होगा कोविड के टाइम पे, उन्हीं के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे डेवलप किया था। उनका नाम आपको बता देते हैं, जेम्स एम शेटलर, जो कि काम करते थे अमेरिका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम था GD शेलर के नाम से। उन्होंने 1965 के अंदर वो एक डिस्कवरी कर रहे थे या फिर एक ड्रग को इन्वेंट कर रहे थे जिसका नाम था एंटी अल्सर ड्रग्स। इसको बनाने के दौरान गलती से उन्होंने इस ड्रग्स को अपने चाट लिया था, मतलब टेस्ट कर लिया था, तो ये थोड़ा शुगर जैसा टेस्ट आया था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करते हैं और देखते हैं इससे क्या निकलता है। तो इसी से एस्पर्टीन नाम का एक प्रोडक्ट बना जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई, और हर बार डब्ल्यूएचओ ने यानी तकरीबन 6 बार डब्ल्यूएचओ ने इसके ऊपर रिसर्च की और ये कहा है कि इससे इंसानों के ऊपर कोई खतरा नहीं होता है। 100 से भी ज्यादा रिसर्च के अंदर ये निकलकर सामने आया कि खतरा तो नहीं है, लेकिन कुछ उनमें से एक ऐसी रिसर्च थी जिनके अंदर इनका परिणाम निकला कि इससे शायद कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन ये नुकसान अभी उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसे इतनी डीपली रिसर्च की जा सके। अब डब्ल्यूएचओ ने तो अभी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन ये अनाउंसमेंट हो जाएगी 14 जुलाई 2023, यानी आज से 14-15 दिन के बाद ही ये पता चल जाएगा कि एस्पर्टीन सही है या गलत है। दुनिया भर की कंपनी सबको पता है कि प्रेशर बनाएगी सरकारों के ऊपर और डब्ल्यूएचओ के ऊपर, क्योंकि फूड मार्केट सबसे बड़ा। कोको कोला के बारे में अगर आप नहीं जानते तो कोको कोला पर एक केस करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कोको कोला क्या चीज़ है। जिन कंपनियों के पास इतना ज़्यादा पैसा होता है और जो पूरी तरीके से डूबी हुई होती है कैपिटलिज्म के अंदर, किसी भी हालत में चाहे दुनिया मरे या जिए, उनको बस चाहिए अपना प्रॉफिट, वहीं से निकल के आती है कोको कोला। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि खाली कोको कोला का नाम थोड़ा, और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनके ऊपर इससे प्रेशर बनेगा, लेकिन इस प्रेशर को झेलना ही होगा डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आने के बाद में। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बस ये हवा है एक तरीके की। बहुत सारे लोगों के हमने यहाँ पर रिव्यू देके, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात नहीं की, लेकिन हमने उनके इंटरव्यूज देखे जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर कुछ कंफर्म होगा तो आपको टीवी बार 24 पर देखने को तो वैसे ही मिल जाएगा। और साथ में बात करेंगे और भी कई सारे पहलुओं के ऊपर कि कौन सी ड्रग्स सबसे ज़्यादा यूज में ली जाती है और कौन सी ड्रग्स ज़्यादा यूज में नहीं ली जाती। अगर आर्टिफिशियल शुगर की बात की जाए तो जो एस्पर्टीन जिसका नाम लिया जा रहा है अभी, वो शुगर से तो 200 गुना ज़्यादा मीठी है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो मीठा प्रोडक्ट आता है उसका नाम है एडवेंटेनम, जो कि 20,000 ज़्यादा मीठा है नॉर्मल शुगर से। वहीं बात करेंगे कि कैलोरी के हिसाब से डाइट जो प्रोडक्ट है एस्पर्टीन, उसको इतना ज़्यादा रिकग्नाइज क्यों किया जाता है। ज़्यादातर फूड के अंदर इसे यूज़ में लिया जाता है और ये सस्ता भी है नॉर्मल शुगर से। अब इसे कैंसर होता है या नहीं होता है ये तो पता नहीं है, लेकिन एक बात बता दें आपको कि नॉर्मल जो 1 ग्राम जो एस्पर्टीन होता है उसके अंदर कैलोरीज होती है तकरीबन 4 कैलोरीज होती है उसके अंदर, और जो नॉर्मल अपने 2 स्पून जो 2 चम्मच चीनी होती है अपनी, उसके अंदर तकरीबन 8 ग्राम कैलोरीन होता है। अब बात करें एस्पर्टीन की, तो एस्पर्टीन के तो ये तो है नहीं कि अभी कोई नया प्रोडक्ट है, 1965 से ही ये तो यूज़ में लिया जा रहा है, जो सर्टिफिकेट भी मिला है इसको। लेकिन बात करें इसको इतना चलन है क्यों। सबसे पहले नॉर्मली लोग जो पतला होना चाहते हैं, जिनको डायबिटीज़ है या फिर जो अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं, जो शुगर को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहते क्योंकि उनके अंदर कैलोरीज होती है, तो लोग यूज़ में लेते हैं एस्पर्टीन। अब एस्पर्टीन के साथ में प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो एस्पर्टीन के अंदर अगर 2 चम्मच आप शुगर मान के चलिए 8 ग्राम के आसपास, तो उसके अंदर होती है 32 कैलोरी, 32 कैलोरीज 2 चम्मच शुगर के अंदर। वही एस्पर्टीन जो 1 ग्राम एस्पर्टीन की मैं बात कर रहा हूँ,
2 चम्मच के अंदर तकरीबन 8 ग्राम शुगर होती है, तो 1 ग्राम एस्पर्टेन के अंदर तकरीबन 4 कैलोरी हुई होती है, जो कि नॉर्मल शुगर से काफ़ी ज़्यादा कम है। ज़्यादातर लोग इसीलिए इसे कंज्यूम करते हैं। नॉर्मली बात करें तो ज़्यादा नहीं डाला जाता, इसको कई सारे फ्लेवर के साथ में मिलाकर डाला जाता है एस्पर्टीन को, उसके बाद में फ्रूट प्रोडक्ट में इसे यूज़ लेने की इजाज़त दी जाती है। वहीं बात करें तो नॉर्मली लोग इसे यूज़ में लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन इसके नुकसान क्या है अभी तक वो सामने आए नहीं हैं। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि इसको बंद किया जाएगा या फिर कंटिन्यू रखा जाएगा। अगर ये बंद होती है तो एक बार को सारी दुनिया इससे इफेक्टेड होगी, लेकिन आने वाला टाइम बताएगा कि इसमें क्या होता है। अगर इसमें कुछ भी खबर आती है तो आपको टीवी बार 24 पर देखने को तो ज़रूर मिल जाएगी। मैं मनोज सिंह राजपूत, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।